मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर रहस्य और रोमांच से भरी हुई मजेदार हिंदी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है। इरिजिना गांव के पास के पहाड़ों में ऊंचे कद के दो डाकू रहते थे, जिनका नाम था हमायग और हर्षद। हमायग दिन के समय लूटमार करता और फिर वो अपनी मंगेतर एहलेजा के साथ अपनी शामें बिताता था। हर्षद रात के समय लूटपाट करता था और भविष्य की पत्नी के साथ अपना समय बिताता था। उसकी मंगेतर का नाम एहलेजा था, पर मामले की सच्चाई यह थी कि वे दोनों एक ही एहलेजा के साथ प्रेम करते थे। हालांकि वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक शाम जब हमायग एहलेजा के घर जा रहा था और एहलेजा के घर हर्षद एहलेजा के लिए धन की तलाश कर रहा था, तब प्रत्येक डाकू ने अपने भविष्य के बारे में सोचा। प्रत्येक ने तय किया कि अब वो अगले प्रांत में जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। दोनों चोरों ने अपनी अपनी तैयारी की। एहलेजा ने दोनों की यात्रा में खाने के लिए एक एक टिफिन बॉक्स दिया। हमायक रोजाना की तरह सुबह जल्दी निकला, क्योंकि उसे दिन के समय काम करना पसंद था। बाद में हर्षद भी निकला, क्योंकि वो रात तक अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था। अब कुछ ऐसा हुआ कि दोनों लुटेरे दोपहर में एक अनार के पेड़ के नीचे मिले। दोनों ने वहां पर दोपहर के भोजन के लिए रुकने की ठानी। उन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया और फिर दोनों ने अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, यह देखने के लिए कि एहलेजा ने उन्हें खाने में क्या दिया था। हमायग हमायग ने में कुछ पनीर और जैतून थे। हर्षद के डिब्बे में भी वही थे। हर्षद के डिब्बे में सूखे मांस का एक छोटा टुकड़ा था। हमायक के डिब्बे में भी वही था। इसके अलावा प्रत्येक के टिफिन बॉक्स में एक टमाटर, 3 खीरे के टुकड़े और 4 बड़ी बड़ी खुमानी थी। इस संयोग से लुटेरे आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा जैसे वो एक दूसरे के एक रिश्ते की डोर में बंधे थे। उन्होंने एक साथ यात्रा जारी रखी और एक दूसरे से अपने जीवन की तुलना की। मैं अपनी चतुराई में अपना जीवन यापन करता हूँ, हमायग ने कहा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक लुटेरा हूँ, हमाय ने कहा। मैं भी। मैं इरिजिना गांव के ऊपरी पहाड़ी पर रहता हूँ, हमाय ने कहा। मैं भी वहीं रहता हूँ और पहाड़ी की सबसे प्यारी लड़की एहलेजा से मेरी शादी पक्की हुई है। मेरी भी वही मंगेतर है। नहीं, वो मेरी मंगेतर है, हया हमायग ने जोर देकर कहा। अपनी अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हुए दोनों चोर उत्तेजित हुए। जल्दी उन्हें सच्चाई का पता चला। हमायग ने कहा, तुम मेरे पहाड़ों में चोरी करते हो, उसका मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से मेरी भावी पत्नी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन वह मेरी है, हर्षद चिल्लाया। दोनों में इस तरह से वाद विवाद जारी रहा। जल्द ही दोनों लुटेरों का एहसास हुआ कि क्रोध और गुस्से में उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, हम हमारी प्यारी धोखेबाज प्रेमिका को हम में से एक को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए वो कौन होगा, हम खुद ही उसका निर्णय करेंगे। बड़े आत्मविश्वास के साथ अमायग और हर्षद बड़े आत्मविश्वास के साथ अमायग और हर्षद इस बात पर सहमत हुए। यह जानने के लिए कि उनमें से कौन सा चोर सबसे चतुर चोर था, उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। विजेता एलेजा से शादी करेगा। चूंकि शहर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने के बाद भी अभी कुछ रोशनी थी, इसलिए हमायग की पहली बारी थी। उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी सी गठरी लेकर जा रहा था। हमायग ने चुपचाप गठरी को आदमी से दूर खिसका दिया। जब उसने देखा कि उसमें गहने थे, तो उसने जल्दी से उन्हें पत्थरों में बदल दिया और गठरी आदमी को वापस लौटा दी। कहने की जरूरत नहीं कि गठरी खोलने पर वो आदमी और जौहरी दोनों ही हैरान थे। आदमी का गुस्सा आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। जबकि वो शख्स घर की तरफ जा रहा था, तब हमायग ने फिर से गठरी में से पत्थरों को हटा दिया और रत्नों को वापस गठरी में रख दिया। फिर दोनों मुस्कुराते हुए लुटेरों ने अपनी चाल का परिणाम देखने के लिए उस आदमी का पीछा किया। आदमी की पत्नी ने गुस्से में उसे डांट लगाई और उसे लुटेरों ने खिड़की में से देखा। पर जब आदमी ने उसने गठरी को खोला तो उसमें से गहने पाए। तुम कैसी बकवास कर रहे हो, पत्नी ने आदमी से पूछा।
मैं भला गहनों के बदले तुम्हें पत्थर क्यों देती? भ्रमित आदमी ने गठड़ी बांधी और वो फिर से गहनों की दुकान की तरफ चला। लेकिन हमायग ने अभी अपना काम खत्म नहीं किया था। हमायग ने एक बार फिर से गहनों को गठड़ी से बाहर निकाला और पत्थरों को अंदर खिसकाया। फिर दोनों लुटेरों ने उस आदमी का पीछा किया और उसने गठड़ी खोली तो वो गरीब आदमी फिर से हैरान रह गया। अब जौहरी अपना धैर्य खोने लगा। आदमी ने तुरंत पत्थरों को गठड़ी में बांधा और घर की ओर भागा। लुटेरों की हंसी जारी रही और हमायग ने अपने खेल भी जारी रखा। गठड़ी में गहनों ने एक बार फिर से पत्थरों की जगह ले ली। अब घर पहुंचने पर अपनी पत्नी पर चिल्ला सकता था और साबित कर सकता था कि वो मूर्ख नहीं था। क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पत्नी आदमी पर चिल्लाई। लो मेरे गहने और उन्हें मुरम्मत के लिए तुरंत सुनार के पास लेकर जाओ। अब आदमी तीसरी बार गहनों को घर के बाहर लेकर निकला। तब तीसरी बार भी हमायग ने रत्नों की जगह पत्थरों को रखा। जब आदमी दुकान पर पहुंचा तब जौहरी ने गठड़ी खोली और उसमें से फिर से पत्थरों को पाया। निश्चित रूप से वो आदमी उसके साथ कोई मजाक कर रहा था। फिर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। मेरी दुकान पर फिर कभी वापस मत आना, सुनार चिल्लाया। पर फिर उस आदमी को कभी वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अंत में हमायग ने गहने अपने पास रख लिए। अब रात होने लगी है। हमायग ने अपने साथी से कहा, अब मैं देखूंगा कि तुम कितने चालाक हो। अरशद ने कुछ लंबी कीलें और एक हथौड़ा लिया और वो हमायक को ईशान महल में ले गया। उसने हमायक को अपने कंधे पर बैठने को कहा और फिर वे महल की दीवार पर चढ़ गए। फिर वे हथौड़ों से कीलें ठोकते-ठोकते महल की दीवार पर चढ़े। दीवार के अंदर घुसने के बाद हमायक को याद आया कि वो भूखा था। ठीक है, हर्षद ने कहा, हम यहाँ पर बढ़िया दावत करेंगे। उसने ईशान के महल के मुर्गी घर में सबसे मोटी मुर्गी पकड़ी, आग जलाई, मुर्गी भूनी और रात का खाना खाया। हमायक थोड़ा चिंतित था क्योंकि किसी का भी आग पर ध्यान जा सकता था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई गार्ड दिखाई नहीं दिया। भोजन करने के बाद उन्होंने हड्डियों को ही छोड़ दिया। उन्होंने महल में प्रवेश किया और हर्षद सीधे ईशान के कमरे की ओर गया। हमयाग धीरे-धीरे उसके पीछे चला। दरवाजे के बाहर एक सोता हुआ गार्ड था जो खुद को जगाए रखने के लिए तम्बाकू चबा रहा था। अरशद ने दीवार पर एक कक्कड़ फेंका। शोर ने गार्ड को चौंका दिया और उसने हाथ से तम्बाकू गिर गई। फिर गार्ड ने हाल की जांच की और अस्वस्थ होकर फिर अपने स्थान पर चला गया। 5 मिनट बाद गार्ड सो गया। दोनों लुटेरे ईशान के कमरे में घुस गए। अरशद ने बिस्तर हिलाया और राजा को जगाया। आधी नींद की स्थिति में ईशान ने उनके आने का कारण पूछा। अरशद ने ईशान को बताया कि अब उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। एक बार हर्षद ने कहा, दो डाकू थे जो एक ही महिला के साथ प्रेम कर रहे थे। यह कैसे हो सकता है? नींद में डूबे हुए ईशान ने पूछा। लिटोरों को यह पता ही नहीं था, हर्षद ने कहा। फिर एक दिन उन दोनों ने एक ही पड़ोसी प्रांत में जाने का फैसला किया। अरशद ने दिन की घटनाओं का वर्णन किया। उसने ईशान को बताया कि उन्हें कैसे उन्होंने एलेजा के रहस्य की खोज की और कौन उसका पति बनेगा यह तय करने के लिए कैसे उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। ईशान को लगा जैसे कि वो कोई मजेदार सपना देख रहा हो। अरशद ने उसे दिन वाले डाकू के बारे में विस्तार से बताया। कैसे उसने एक आदमी 3 बार एक ही गहने चुराए। ईशान सहमत था कि दिन वाले डाकू वाकई एक बहुत चालाक डाकू था। तब हर्षद ने उसे बताया कि कैसे रात का डाकू ईशान के महल की दीवार पर चढ़ा और उसने महल के मुर्गी घर से एक मुर्गी चुराई और उसे आग में भूनकर खा गया। फिर उसने हड्डियों को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा लुटेरे ने ईशान के कमरे में प्रवेश करने की भी हिम्मत की। असंभव, मुस्कुराते हुए ईशान ने कहा। वो डाकू दीवार के ऊपर चढ़कर आया, मुर्गी खाई, यह कहानी सच नहीं हो सकती। शायद नहीं, हर्षद ने कहा। लेकिन मुझे बताओ बुद्धिमान ईशान, अगर कहानी सच है तो आप दोनों में से किसको ज्यादा चतुर समझेंगे? मैं रात के डाकू को ज्यादा चतुर समझूंगा, ईशान ने कहा। लेकिन वैसे दिन वाला डाकू भी बहुत चालाक था। और यह कहने के बाद ईशान कोई दूसरा सपना देखने लगा। अगली सुबह दो चालाक लुटेरों का सपना याद करते हुए ईशान उठा। पहरेदारों ने महल की चौखट के पास मुर्गी की हड्डियों के बारे में ईशान को न बताना ही बेहतर समझा। इस बीच हर्षद और हमायग
दोनों ने फैसला किया कि उनकी प्रेमिका उन दोनों में से किसी के लायक नहीं थी। एक बात पर वो दोनों सहमत थे कि नया प्रांत उन लोगों को एक लाभदायक भविष्य प्रदान कर सकता था। इसलिए उन दोनों ने वहीं बसने का फैसला किया और इरिज़ना गाँव में उनकी मंगेतर एलेजा ने भी जल्द ही अपने लिए एक नया भविष्य तलाश कर लिया।